हाँ, हेलो। हेलो। मनीष जी नमस्कार। हाँ, नमस्कार, नमस्कार भाई, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। हाँ। बोल रहा हूँ कि अभी ब ब रात से कल रात से एक आपका छोटा-सा वीडियो वायरल हो रहा है। तरह-तरह हुँ, के पोस्ट लोग कर रहे हैं। नवादा में हुँ, एक घटना घटित हुआ है जहाँ पे 6 लोगों आत्महत्या कर लिए हैं। हुँ। उसमें शायद आप रिपोर्टिंग के लिए ग्राउंड से गए थे। हाँ। हाँ, तो वहाँ पे ब मतलब आपके साथ क्या वैसा हुआ है? मारपीट की घटना सुनने में आ रहा है। नहीं, मारपीट नहीं हुआ है, वहाँ के जो रिपोर्टर लोगों ने जो किया है, उन लोगों को भी खुद पता है। वो वहाँ पे घटनास्थल पे 200 लोग मौजूद थे, अच्छा, कम से कम अच्छा। 200 लोग मौजूद थे, हाँ, उन हाँ, हाँ। सबको पता है। अच्छा, हाँ, हॉट टॉक हुआ है, बहस हुआ है और ज़ोर से बहस हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अंधेरा था, शाम का समय था, सामने से फ्लैश जल रहा था और रिपोर्टर जब रिपोर्टिंग करता है शाम को, तो सामने से फ्लैश जलता है तो उसको कैमरा पे देखना रहता है। तो एक फ्लैश जलता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे हमारा कैमरा है, यहाँ पे देखना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग मोबाइल ऑन कर ले रहे थे और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर रहे थे। अच्छा, तो मैंने मना किया, सब लोग मान गए, सब लोगों ने फ्लैश बंद कर दिया। एक अच्छा, अच्छा, भाई साहब जो है वो बाद में आए और उन्होंने फ्लैश चालू किया और उन्होंने रिकॉर्डिंग करना शुरू किया। उसके पहले वो मोटरसाइकिल से बीचों बीच गुजरे थे। अच्छा, मतलब कि इस इरादा से आए थे कि इनको डिस्टर्ब करना है। चूँकि अच्छा। बाहर से आए हैं मनीष जी, अगर ये सारी चीज़ों को बताएँगे तो तो लोग बहुत सारा जानेगा चीज़ है आ ना जाएगा कहीं इस सामने। पे कार्रवाई ना हो जाए, बहुत सारी चीज़ें। जी, जी। हाँ, 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 हाँ। अब न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि 6 लोगों ने आत्महत्या किया, कर्ज के तले दब के आत्महत्या किया। लेकिन 6 लोगों ने कहाँ आत्महत्या किया, कहाँ जाके अपने घर से 6 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर जाके क्यों आत्महत्या किया, हाँ, ये आपके कहीं आपके नहीं। कुछ आपके कुछ सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से कुछ कलीग्स लोगों के द्वारा बताया जा रहा था कि अब तक हुँ, शायद किसी के द्वारा नहीं बताया गया है कि आत्महत्या किसी आखिर 6 लोगों ने किया है कहाँ? हाँ, कि देखिए 2 दिन हो गया घटना का। जी, आप गूगल पे जाइए, सर्च मारिए, जी। हज़ारों न्यूज़ पड़ा हुआ है इस घटना के बारे में कि 6 लोगों ने कर्ज के तले दब के आत्महत्या कर लिया अच्छा, और अच्छा। दिखाया जा रहा है 12 लाख रुपया के लिए। अरे एक परिवार का एक सदस्य सिर्फ एक किडनी बेच देता तो 25 लाख रुपया आ जाता बिल्कुल। और वो जिंदा भी रहता। हाँ, हाँ, एक बिल्कुल, किडनी पे तो बिल्कुल, आदमी जिंदा रहता है। लालू प्रसाद बिल्कुल, यादव की बेटी जो है बिल्कुल। अपना किडनी दे रही है हाँ, लालू जी को। ठीक है ना? तो वो मत जिंदा भी रहता और 12 लाख रुपया कर्ज भी सध जाता, 12 लाख रुपया एक्स्ट्रा भी आ जाता, 25 लाख रुपया कम से कम एक किडनी का दाम है। वो पूरा परिवार आत्महत्या किया क्यों? 3 बेटी थी, जवान बेटी थी, जी, जी, जिसमें से 2 जवान बेटी थी, जी, 1 बेटा था, जी, 1 माँ और 1 पिता। जी, जी, वो लोग आत्महत्या करना था तो अपने घर में कर सकते थे। जी, जी। अब बताइए जरा सोचिए, वो लोग वहां से रात में जाते हैं और उतना दूर जाते हैं और वहां पे जाके आत्महत्या करते हैं। हाँ, और हाँ। वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि मजार के का एक कमरा था, उसमें जाके आत्महत्या करते हैं। जी। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है कि कोई पूरा हिंदू परिवार आज तक कहीं मजार पे जाके आत्महत्या किया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। या कोई मुस्लिम परिवार आज तक मंदिर में आके अंदर आके जहर खाया है क्या? खुद मज़ार जिन धर्म में आता है, उस धर्म के लोग भी वहाँ कभी नहीं किए हैं। लोग नहीं मंदिर किया में है, भी नहीं करते हैं, ये कौन-सी नहीं बड़ी करते। बात है। तो लेकिन कोई जी। इस सच्चाई को क्यों नहीं दिखाया गया, क्यों नहीं बताया गया, किसी मीडिया ने क्यों नहीं बताया? अच्छा, ग्राउंड पर जब आप पहुँचे वहाँ पे घटनास्थल पे या उस हाँ, ग्रामीण से मिलना हुआ आपका, तो हाँ। क्या लगा? बहुत बड़ा साजिश ऐसा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, लगा क्या, देखिए वहाँ का रूम मालिक का जो भाई है, जी, रूम मालिक का जो भाई है, जी। उन्होंने बोला कि रूम रेंट देते थे ये अच्छा, और 5,000 रुपया रूम रेंट था। जो आदमी 5,000 रुपया रूम रेंट देता था, जी। अब उन्होंने सच बोला कि झूठ बोला वो जानते हैं। जी, जी, जी। चूँकि वो बोले कि रूम रेंट देते थे। खुश अच्छा, मिजाज परिवार था, जी, हँसता-खेलता परिवार था और जी। मुझे नहीं लगा कि ये इतना टेंशन में परिवार था। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसी में से कुछ लोगों ने बताया कि मज़ार पे जो मौलवी साहब थे, हाँ। वो चाहते तो ये लोग ज़हर नहीं खाते। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, उसी में से कुछ लोगों ने बताया कि आखिर बताइए कि 6 लोग आत्महत्या करते हैं और जी, वहाँ पे 1 या 2 पत्रकार पहुँचते हैं, बाकी कोई नहीं पहुँचता है। 6 बिल्कुल। लोगों का आत्महत्या का मतलब है कि ग्रुप में पत्रकार लोगों का, जो नवादा के पत्रकार लोगों का ग्रुप है, जी, उसमें जी। मैसेज सर्कुलेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों वहाँ पे आनंद खान। हम भी नवादा के बगल से ही हैं, गया हुँ, में हैं और मुझे हुँ। भनक तक नहीं है एक दिन गुज़र जाने के बाद भी।
एक दिन गुजर जाने के बाद भनक हुआ सबको, क्योंकि घटना स्थल से बॉडी को किसी भी हाल में हटाना था वहां से, बिल्कुल बिल्कुल किसी भी हाल में हटाना था। और एक बच्ची का जो फोटो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें आप देखिएगा उसका पैंट का जो बटन होता है वो खुला हुआ है और जिप खुला हुआ है। ओह माय गॉड। अब जरा बताइए, वो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जहर खाने से पहले कोई पैंट खोल के जो है आत्महत्या करेगा क्या? कोई सवाल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो लड़की जो है जवान लड़की है, बताइए बताइए। और मतलब यही सारा चीज मैं दिखाना चाह रहा था, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब किया गया। अच्छा, कारण सिर्फ ये कहीं ना कहीं इस चीज से जाहिर होता है कि उसमें संलिप्त लोग निर्दोष फंस जाएंगे, उसमें निर्दोष फंसेंगे नहीं तो जानबूझकर फंसा दिया जाएगा। लोग निर्दोष फंस जाएंगे और दोषी बच जाएंगे, इसलिए मुझे डिस्टर्ब किया गया। और जिन लोगों ने डिस्टर्ब किया ना, उसमें से एक आदमी का 30 गो फॉलोअर है फेसबुक पे, सिर्फ 30 गो। बताइए, कहीं ना कहीं आपके चीजों को वो पहले भी डालना चाहता था। ये सब ये करके आपके छवि के साथ, आपके रिपोर्टिंग के साथ कहीं ना कहीं मतलब लोगों को दिखाना नहीं है कुछ। आज तक ऐसा हम लोगों के साथ नहीं हुआ कि किसी ने इस प्रकार से मिसबिहेव किया हो। मिसबिहेव होता है हर जगह होता है। तो हिंदुस्तान के प्रत्येक कोने में जाना होता है। पहली बार ऐसे घटना सुनने को मिला है। बिहार के बाहर भी जाते हैं, मिसबिहेव होता है। बिहार में भी मिसबिहेव होता है, रोकने का भी प्रयास किया जाता है। लोग गाली भी दे के चले जाते हैं। लोगों ने तो ऐसा बात बोला है कि मनीष तुम्हारे आंखों को निकाल के गोटियां खेलूंगा, गोटियां। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग रिपोर्टिंग करते रहे यहाँ पे। इसलिए ये रोकने का प्रयास और वीडियो वायरल करने का प्रयास इसलिए किया गया कि लोग जो है नवादा वाला घटना को भूल जाए और मनीष कश्यप पे चर्चा करना शुरू कर। और आए ही नहीं नवादा। बिल्कुल बिल्कुल। और आए ही नहीं नवादा। सबसे बड़ी अब हो जाएगा क्या कि जो मेरे विरोधी है वो मेरे खिलाफ, की मनीष कश्यप की हुई कुटाई, ये सब वो सब चलाएंगे वो लोग। आज जो समर्थक है कि मनीष भैया आप मत घबराना, हम आपके साथ हैं। जी 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 जी। अब ये दो विरोध और समर्थन के बीच में नवादा वाली घटना जो है दब गई। जी जी जी। नहीं, मुझे भी जानकारियां मिला है मनीष जी, मेरा भी। आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए, बनिया समाज के लोग जो है ना जल्दी आत्महत्या नहीं करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हें बचपन से जीना आता है, कैसे जीना है, कैसे कमाना है, नहीं कैसे नुकसान होता है और उसको झेल के फिर मुनाफे में कैसे आना है। बिल्कुल, वो लोग ये बात जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। ये जो समोसा बेचते थे ठेला पे घुमा घुमा के, उसके बाद से अपना दुकान लिए थे, वहां पे भाड़े पे दुकान लिए थे, फल का बड़ा सा दुकान कर लिए थे। कारण तो कुछ और है। क्या पता कोई इनको धमकी देता होगा कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या हो सकता है कि बेटियां जवान थी, कुछ उस प्रकार के ब्लैकमेल किए होंगे। परिवार हर लोग इज्जत देखता है, पहले इज्जत देखता है। और जब लोग मर जाना पसंद करते हैं इज्जत बचाने के लिए, क्या पता इज्जत बचाने के लिए मतलब कि कुछ और कहानी कर दिया गया होगा कि हाँ कर्ज है, ये है, वो है, दिस है, दैट है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। हम बस जानना चाहते थे कि लोगों से भी हम जानकारियां लेकर आपको कॉल किए थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, वहां पे मनीष जी को रोकने का प्रयास क्यों किया गया, क्या मेन वजह था। आपने एक सबसे बड़ी बात कही कि किसी ने बताया ही नहीं। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों रोकता हूँ। मैं नहीं, इस देश का हर एक मीडिया वाला रोकता है कि आप रिकॉर्डिंग मत कीजिए। बिल्कुल। चले जाइए आज तक के स्टूडियो में, जी न्यूज के स्टूडियो में, या कहीं भी लोग